इंपरेटिव सेंटेंस ये निम्न प्रकार से प्रारंभ होते हैं। पहला है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डोंट से, तीसरा लेट से, चौथा प्लीज या काइंडली से। अपना अगला प्रकार आ गया है पैसिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव माने होता है बाध्यता, किसी भी काम में कोई जरूरी हो, बाध्यता हो, वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ये चार प्रकार से होते हैं, वी1 से, डोंट से, लेट से और प्लीज या काइंडली से। रूल अपन ने लिखा है इस प्रकार के वाक्यों को लेट से प्रारंभ करते हैं। जो ये वाक्य है हमारे, इनको हम लेट से प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है एच बी काम में लेते हैं, बी यूज में लेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा है ओपन दैट डोर। अब तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था ओहम बाइस। अब जो फॉर्मूला हम इंपरेटिव सेंटेंस में यूज लेंगे वो है हमारा लॉग 3। लॉग में एल बराबर हो गया लेट, ओ बराबर हो गया ऑब्जेक्ट, बी मीन्स हो गया बी, और 3 का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे देखिए, अब हमको ये सेंटेंस बनाना है तो मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, चारों चीज लेनी है। आपको ध्यान रखना है इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। यदि मेन वर्ब है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब होगी तो मेन वर्ब ही, और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है। अब मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से। तो देखिए फॉर्मूला लॉग 3, लॉग में एल मींस क्या हो गया लेट, हमें लेट लिखते हैं। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दैट और जो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लेंगे भी, थर्ड फॉर्म ओपन की क्या हो जाएगी ओपन। एक और सेंटेंस जैसे देखिए, मैं आपके लिए बनाता हूं एक सेंटेंस और। शट द विंडो कैसे बनाएंगे, शट क्या हो गई एम, द विंडो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, लॉग 3 लेट ऑलवेज ऑब्जेक्ट क्या हो गई द विंडो, बी और शट की थर्ड फॉर्म यही रहती है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मान लीजिए कोई भी डू नॉट का सेंटेंस आता है, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी। बड़े ध्यान से समझ रहे सेंटेंस को, 2-3 चीजें आपको नहीं मिलेंगी आज सीखने के लिए। डोंट से सेंटेंस स्टार्ट है, डोंट में ना तो ये डू हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब है, क्या है ये सेंटेंस को नेगेटिव रूप देने के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। अब देखिए ये डिस्टर्ब क्या हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करना है अपन को, जब भी सेंटेंस डोंट से स्टार्ट है तो लेट लिखेंगे, लेट एंड ओ मींस क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या दे रखा है मी। अब मी का यहां आई करते हैं अपन और सेंटेंस हो, लेकिन ध्यान रखें मैंने आपको शुरू में बताया था मेन वर्ब के बाद, लेट के बाद और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट नहीं आएगा कभी। तो देखिए यहां पर लेट क्या क्या कर देंगे हम, लेट मी। अब एल ओ बी, बी हमने कर दिया, लेकिन अब ध्यान रखना सेंटेंस नेगेटिव है और नॉट हमेशा इंग्लिश में थर्ड नंबर पर आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, let me not be disturbed। इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए और सेंटेंस बनाते हैं। पापा हमने काम पे किया था ना। देखिए भैया, अब लेट वाला सेंटेंस हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का पढ़ लिया, डू नॉट का पढ़ा, लेट और प्लीज वाले और काइंडली वाले आगे। तो देखिए अब आगे देखिए हम लेट, लेट के बाद में ये जो दे रखा है हिम, ये यहां लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है प्रश्न में, लेकिन ये होता ऑब्जेक्ट है लेकिन काम सब्जेक्ट का करता है, ये विशेष ध्यान रखें। ये मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सूत्र हमारा लॉग 3 है, उसी से बनाएंगे। एल मींस लेट, लेट लिख दिया। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है चेस, बी का मतलब बी, थर्ड फॉर्म पे लेके क्या हो जाएंगे प्लेड। अब क्या बचा हमारे पास हिम,
तो हिम का क्या हो जाएगा, बाय हिम। देखिए तीनों चीज देखने को मिल गई आपको, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तीनों चीज आपको यहां देखने को मिल गई ना। बिल्कुल, देखिए लेट हर ईट फूड। अब आगे देखिए, लेट हर ऑब्जेक्ट है लेकिन काम सब्जेक्ट का कर रहा है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, कैसे बनाएंगे हम, लेट फूड बी, थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, ईट की ईटन, बाय क्या लिख देंगे, हाँ। अब प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस बड़े इजी हैं, आपको क्या करना है, इन सेंटेंस में प्लीज को हटाना है या काइंडली को हटाना और उसके स्थान पर क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा सेंटेंस जो कहते हैं गिव मी ए पेन। काइंडली को हटाना है, क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पार्डन। बस प्लीज काइंडली को हटाना और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस खत्म हो गए, आगे अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, यहां तक आप क्लियर करेंगे।